CNS1 कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना? तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे कान के नीचे, ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2, 3, 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1, 2, 3, 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे? आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना। जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। इस तरह से ये था पॉइंट CNS1। पॉइंट का नाम है CNS1 कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना? तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे कान के नीचे, ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2, 3, 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1, 2, 3, 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे? आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना। जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS1।
हमने ये पैर मोड़ा तो जो हमने N3 दिया था उससे 2 अंगुल नीचे यहां, लेकिन ये N1 पॉइंट हमारी जंघा पर इससे हटकर 1, 2 और 3 दोनों जंघाओं पर, ये 3 जगह पर यानी घुटने से जस्ट ऊपर नीचे वाला पॉइंट, पहला पॉइंट यहां से लगभग 3 अंगुल नीचे, ये दूसरा पॉइंट यहां और तीसरा पॉइंट यहां। इसी प्रकार से इधर भी 2 से 3 अंगुल नीचे यहां पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट घुटने के पास, दूसरा पॉइंट मिडिल में और पहला पॉइंट अपर थोड़ा सा छोड़कर। पैरों की पोजीशन वही रहेगी। स्टैंड्स थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे क्योंकि तब हम यहां थे, अब हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स पर बिना स्टैंड्स को ज्यादा मूवमेंट किए आगे पीछे जाना है। तरीका वही, पहले यहां खड़े हुए थे, अब हम यहां खड़े होंगे पहले पॉइंट पर। देखिए दोनों पैर समान, प्रेशर बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे करेंगे तो दर्द नहीं होगा। और मैं डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगले पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरे पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, घुटने पर नहीं डालना, घुटने से जस्ट ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसी को दोबारा रिपीट करना हो तो यहीं से फिर से उसी जगह आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और धीरे से उतर जाएंगे। ये हो गया N1। N2 में क्या करना है, ये तकिया घुटने से नीचे, हो सकता है यहां 2 तकिया का उपयोग करें तो ये दूसरा तकिया हम यहां से हटा सकते हैं, या अन्य तकिया घुटनों के नीचे लगाना है तो हमने खुद होकर तकिए को सेट करना, पहला यहां और दूसरा तकिया यहां। 2 तकिए, एक घुटने से नीचे और एक घुटने से ऊपर। अभी N2 के अंदर घुटने से नीचे 1, 2 और 3 पॉइंट में इसका प्रेशर डालना है। देखिए कैसे, वही तरीका, स्टैंड हमने थोड़ा नीचे ले लिए, पहले यहां से, अब यहां हो गए, अब यहां हो गए। अभी हमने एक पैर हमने यहां रखा, अब ये पैर का प्रेशर सीधा जाएगा, ये और ये समान अंतर पर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे नीचे बीच में लेके गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर से पहले पॉइंट पर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पॉइंट RK1, राइट किडनी 1 कैसे देना है, तो ये बाजू के नीचे तकिया लगाया, हल्का सा यानी 90 डिग्री पर बाजू आई, एक तकिया दोनों जंघाओं के बीच में लगाया, यहां दोनों टांगों के पास, और टांग बिल्कुल बाहर खुली हुई। खड़े होने का हमारा स्थान राइट आर्म का जो जॉइंट है शोल्डर के पास, लेकिन शोल्डर जॉइंट से हटकर, ये शोल्डर जॉइंट है यहां, इससे हटकर, दूर भी नहीं तो बिल्कुल नजदीक में, रोगी के शरीर से चिपका हुआ हमारा पंजा, लेकिन बाजू पर ठीक से रखा हो, यहां ऊपर नीचे नहीं, सीधा प्रेशर डालना है, ना नीचे खींचना है ना ऊपर खींचना है,
प्रेशर सीधा डालना है एडी पर हमारा वजन, जिससे कि हम दूसरे पैर की पोजीशन भी ले सके। तो पहले यहां रखा, जंघा पर वही 3 पॉइंट हमारे यहां आएंगे, पहला ऊपर, फिर नीचे और यहां, लेकिन बाजू का पॉइंट हमारा यही रहेगा। ऐसे 3 बार हम प्रेशर देंगे। देखिए कैसे शुरू करते हैं। राइट पैर को एड़ी पर रखते हुए वजन पहले पॉइंट पर सीधे खड़े होना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हल्का यहां लूज किया और यहां से उठाकर भी पैर हमने बीच में लिया। यहां हमारा पैर मुड़ेगा नहीं, ये भी हल्का सीधा रहेगा, थोड़ा मुड़ते हुए 1 2 3 4 5 6। ये हल्का रिलीज किया ब्लड और फिर से यहां से यस अगेन 1 2 3 4 5 6। धीरे से उतरना, इस प्रकार से उतरना। ये था आर्केवन। पॉइंट का नाम है RTHP। RTHP कैसे देते हैं? तो सबसे पहले रोगी को बाएं करवट लेटाना, मतलब दायां टांग ऊपर रहना चाहिए। इनको 90 डिग्री पर ऐसे फोल्ड करना चाहिए और बीच में पिलो लगाना चाहिए। ये हटाया और ये पिलो यहां सेट किया। दोनों ऐसे सेट करने के बाद यहां पर जो हमारी बोन है, ये वाली बोन जो हिप बोन है, सबसे लंबी जो थाई बोन है, इसका जो एच है, इस पर 8 जगहों पर हमको प्रेशर देना है। कैसे कैसे देना है देखिए। ऊपर, यहां नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाथ के साथ से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहां से शुरू किया था, बढ़ते 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 ऐसे, बढ़ते बढ़ते ऐसे गए। इसके बाद हल्का सा हमने रब किया और इस तरह से हमने ये दे दिया। इसका नाम था RTHP। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा। दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6। तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे,
ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं, N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट का नाम है LTHP। कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले रोगी को दाहिनी करवट लेटाना, दाहिनी करवट लेटा के ये मैंने शोल्डर्स इसीलिए बैलेंस किए जिससे ये दोनों शोल्डर्स राइट डायरेक्शन में हो जाए, और इस तरह से रोगी के दोनों घुटनों के बीच में ये मैंने ये पोजीशन है, इसमें ये पिल्लो लगा लिया, पिल्लो इसे लगाया जिससे कि जब प्रेशर यहां जाए तो घुटना आपस में टकराए नहीं। ये जो लॉन्ग बोन है उसको 8 जगहों पर लॉन्ग बोन को ऐसे 1 2 3 4, यानी ये है ना 4 ऊपर और 4 नीचे ऐसे देना है। तो कैसे देना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ घूम गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बोन के सब तरफ से आपको देना था। हल्का सा यहाँ क्लॉकवाइज करना, हल्का सा क्लॉकवाइज करना और हल्की मसाज करके इसको ऐसे छोड़ना। इस पॉइंट का नाम है LTHP।